आइए, नमस्कार। अब आगे अगले क्रम में चलते हैं। रिश्वत पे मैंने बात की थी, रिश्वत की सुविधा शुल्क। हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने हमारे प्रबुद्ध लोगों ने, बड़े-बड़े लोगों ने पहले जो सिस्टम जब चला, जिस भ्रष्टाचार की हम आज दुहाई देते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी चर्चाएँ करते हैं, वो भ्रष्टाचार हमारे अंदर से शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि उस युग में नहीं चलता था, सब युग में चलता था। उसका एक व्यवस्था और वो किसी जगह सुविधा शुल्क का नाम था, किसी जगह सर्विस चार्ज का नाम था, किसी जगह कुछ और नाम था। तो लेकिन इसमें भी 2 बातें आती हैं। मैं रिश्वत को विरोध नहीं करता, मैं यहाँ थोड़ी-सी आज की व्यवस्था का विरोध कर रहा हूँ कि एक तो रिश्वत को आपने सुविधा शुल्क कहा, ठीक है, आपने कह दिया रिश्वत को। सुविधा शुल्क यदि 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का काम है, तो सुविधा शुल्क भी उसके 0.1% के लगभग का होना चाहिए, और वो तब होना चाहिए जबकि वो कार्य समय से पहले हो जाए और उन परेशानियों से वो व्यक्ति न जूझे। ये एक रिश्वत का पैटर्न होगा। दूसरा रिश्वत का पैटर्न हो गया, सुविधा से ज़्यादा दिया। सुविधा से ज़्यादा उस सुविधा से ज़्यादा कौन देगा? दूसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे स्टेप की सुविधा कौन देगा? जो अब आपके ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने बहुत ज़्यादा माँगे, ये तो 0.001% माँगना चाहिए था, ये तो हमें 10% दे रहा है। क्यों दे रहा है? कि इसका मतलब ये कहीं न कहीं गलत है। हाँ, और यह बहुत मजबूर है। 2 परिस्थितियों में होता है, इसमें भी 2 परिस्थितियाँ आती हैं, या तो बहुत गलत है या बहुत मजबूर है। अब मजबूर है तो मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएँ, गलत है तो उसका कारण है, लेकिन ना करना है। अब उसी समय एक दूसरा व्यक्ति आएगा तुमसे मुलाकात करेगा, वो भी मुलाकात करेगा, जो पीड़ित है वो मुलाकात करेगा और वो ये कहता है कि साहब इसमें सुविधा शुल्क, उन्होंने कहा 20,000, साहब हमसे 1,000 2,000 तो लो, सो ले लो, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये वाला है, मैं उसको भी बहुत अच्छा व्यक्ति मानता हूँ। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि उन्होंने कि सुविधा शुल्क ले लो, उनकी बातों कर ली, फिर सुविधा शुल्क की बोली लगना शुरू हो गई कि वो इतने दे रहे हो, तुम इतने दे रहे हो, तुम वो इतने दे रहे हो, तुम इतने दे रहे हो, और वो वहाँ तक बोली पहुँच गई। अब बोली पहुँचने के बाद फिर उसने कहा चलो अब तो काम हो जाए, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। तो साहब ऊपर से आदेश है कि उन्होंने ये कर दिया। अब साहब अब क्या करें? अब साहब बड़े स्तर से बात पहुंच गई है, इसमें थोड़ा-सा और होना है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जितनी की चीज़ नहीं होती, उतनी की नाक दब जाती है। अब हम बीच में से इसमें अब एक और प्रकरण आता है, हम बीच में से अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते। क्योंकि अब उसके मुँह पे खून लग गया है, उस शेर के मुँह पे, उस अधिकारी के मुँह में खून लग गया है, उसको मानव रक्त की महक आ गई है। अब अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम्हारे खिलाफ उल्टा ही कार्य होगा। कैसे बचे आप बताइए, कैसे बचे? तो ये सुविधा शुल्क, भ्रष्टाचारी को मेरे पास रोज़ मैसेज आते हैं, मैसेज आना इतिश्री कर देना, केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी, अरे एक सेल बनाइए ना आप, केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी क्यों? किसी भी का कर्मचारी। अब पहले एक साधारण सा व्यक्ति जो गांव में जब रहता है, उसको पहले ये पता होना चाहिए कि ये केंद्र सरकार का आदमी है कि राज्य सरकार का आदमी। वो तो संविदा कर्मी को भी सरकार बाबूजी बाबूजी कहता घूमता है कि राज्य सरकार का आदमी है, तो क्या क्या पता करेगा? अब आप ये बताइए, थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा टिप्पणी करें मुझे, और मैं उस टिप्पणी से बड़ा खुश होऊंगा कि छोटी छोटी चीज़ें मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो सुविधा शुल्क कहाँ हुआ, रिश्वत क्या हुई, सुविधा शुल्क क्या हुआ, और इसको भी कितना विकृत कर दिया। अब और बहुत सी बातें हैं जिनको विकृति के हुए शायद मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा इंगित कर दें, नीचे कमेंट में डाल दें, मैं उस चीज़ को भी सामने लाने का प्रयास करूँगा। मैं तो अध्यापक ही मैंने छोड़ दी है, मेरे पास कोई कार्य नहीं है। सरकार ने, व्यवस्थाओं ने, और उन व्यवस्थाओं ने ऐसा कर दिया है कि अब आप जो कुछ करेंगे तो उतना ही करें जितना खा लें, हैंड टू माउथ बने रहें, और हैं हैंड टू माउथ। ईश्वर ने इतना ज़रूर कर दिया है कि भगवान के कृपा से खाने की कमी नहीं है। बस ईश्वर नाराज़ हो ना हो, सरकारी कर्मचारी नाराज़ ना हो, क्या बोलते हैं, तो वही हैंड टू माउथ की भी स्थिति चली जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।